शैतानपुर में कल्पना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो रोजाना रात को इंसानों की बस्ती में जाकर लोगों का शिकार करके उन्हें खा जाती थी। फिर एक रात चुड़ैल की माँ अपनी बेटी से बोली, ए बेटी कल्पना, इतनी रात को तू कहाँ जा रही है? माँ, मुझे भूख लगी है, मैं इंसानों का शिकार करने जा रही हूँ। बेटी, मैंने बकरे की बिरयानी बनाई है, तुम इसे खाकर अपना पेट भर लो। नहीं माँ, बकरे की बिरयानी तो बेवकूफ चुड़ैलें खाती हैं, मैं तो सिर्फ इंसानों की बिरयानी खाना पसंद करती हूँ। ये कहकर कल्पना चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद कल्पना चुड़ैल अपने साथ एक लड़की को पकड़कर वापस आती है। मुझे छोड़ दो मुझे, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। आज रात मैं तेरी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। ये सुनकर लड़की रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक कल्पना चुड़ैल जोर जोर से उल्टी करने लगती है और चक्कर आकर जमीन पर गिर जाती है। कल्पना चुड़ैल की माँ देखकर डर जाती है। ए मेरी बेटी को क्या हो गया? हाय हाय। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कल्पना चुड़ैल होश में नहीं आती, तभी लड़की कहती है, आंटी, मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं अभी आपकी बेटी का इलाज करके इसे ठीक कर दूंगी। ये सुनते ही माँ फौरन उस लड़की के हाथ खोल देती है। इसके बाद लड़की कल्पना चुड़ैल का चेकअप करने लगती है। अरे नहीं, लगता है आपकी बेटी को कोरोना हो गया है। आपकी बेटी रोज इंसानों को मारकर खाती है, शायद इसने किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान को मारकर खा लिया है। ये सुनकर चुड़ैल की माँ घबरा जाती है। अरे नहीं, आए मैंने तो सुना है ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे, प्लीज। चिंता मत करिए चुड़ैल आंटी, मैं आपकी बेटी को पूरी तरह ठीक कर दूंगी। मैं अभी आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, शहर जाकर आप ये दवाइयाँ लेकर आ जाइए। ये कहकर लड़की चुड़ैल की माँ को दवाइयों की लिस्ट दे देती है। चुड़ैल की माँ अपना रूप बदलकर शहर के मेडिकल स्टोर में पहुंच जाती है और लड़की के बताई हुई सब दवाइयाँ खरीदकर वापस शैतानपुर आ जाती है। फिर लड़की जल्दी से कल्पना चुड़ैल को एक इंजेक्शन लगा देती है और थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है। कल्पना, तुमको कोरोना हुआ है, इसीलिए आज के बाद तुम घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी वजह से शैतानपुर की सभी चुड़ैलों को कोरोना वायरस हो जाएगा। फिर उस दिन से कल्पना चुड़ैल घर में कैद होकर रहने लगी। कल्पना चुड़ैल उदास होकर सारा दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगती है। अरे ये देख, कल्पना चुड़ैल तो बिल्ली की तरह अपने घर पर दुबक कर बैठ गई है। ये इसकी खिड़की से जरा दूर ही रहो, वरना इसका कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा। इससे इंसानों का मांस खाने का बड़ा शौक था ना, इसीलिए ये बीमार हुई है। वैसे मैंने सुना है ये अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, कुछ दिनों में इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। ये सुनकर कल्पना चुड़ैल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब ये बात रानी चुड़ैल को पता चलती है, तो वो कल्पना चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। कल्पना, मैंने सुना है तुझे कोरोना वायरस हो गया है, तो इसी वक्त शैतानपुर छोड़कर भाग जाओ, वरना तेरी वजह से हम सभी चुड़ैलें मारी जाएंगी। नहीं नहीं रानी जी, मुझे शैतानपुर से मत निकालिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती, ये तुझे इंसानों का मांस खाने से पहले सोचना चाहिए था। वहां वो लड़की आ जाती है। ठहरिए रानी जी, आप कल्पना चुड़ैल को यहाँ से मत निकालिए, मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया है, कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैं आप सभी चुड़ैलों के लिए ढेर सारे सैनिटाइजर और मास्क लेकर आई हूँ, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, इससे आपके शरीर में कोरोना वायरस नहीं आएगा। और किसी से भी बात करने से पहले फासला रखिए।
ये सुनकर रानी चुड़ैल खुश हो जाती है और सभी चुड़ैलों में सैनिटाइजर और मास्क बांट देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कल्पना चुड़ैल फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है। आज के बाद मैं कभी इंसानों का मांस नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसके बाद रानी चुड़ैल इनाम के तौर पर लड़की को ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। लड़की सोने के सिक्कों को लेकर हंसी खुशी घर लौट जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।